राम राम सा। कल अपन यूडीसी के बारे में देखा, तो यूडीसी का अपन संस्करण के बारे में बात कर ली। बी के बाद में यूडीसी की संरचना के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो यूडीसी की संरचना अपन देखी ही कि दो प्रकार की ही बटे। कौन कौन सी? तो यूडीसी की संरचना की अपन बात करा तो दो प्रकार की बांटी हुई। एक तो ज्ञान जगत के विभाजन के रूप में, और दूसरी थी वो अपना था अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के रूप में। तो अपन ने जो ज्ञान जगत का विभाजन देखा है उसको दो भागों में बांटा गया था, सिस्टोमेटिक टेबल और ऑक्सोलरी टेबल। दोनों अपन ने वहां देख ली थी कि सिस्टोमेटिक टेबल क्या है, जिसमें 0 से 9 का विभाजन किया गया था। और जो अपन ऑक्सोलरी टेबल की बात करें उसको भी दो भागों में बांटा गया था, कॉमन ऑक्सोलरी और स्पेशल ऑक्सोलरी। इन दो भागों में उनको बांटा गया था। उनका अच्छे से अपन ने अध्ययन किया है, शायद वो समझ में भी आई है। और अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि वहां से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं द्वितीय भाग की संरचना। यूडीसी की संरचना का दूसरा भाग है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। इस भाग में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है भाई। अब ये जो अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है वो क्या है, कब प्रकाशित हुई? ये 1988 के अंदर प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1988 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसको कंप्यूटर जनरेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर पे आधारित इंडेक्स है। दूसरी बात, ये कौन सी टेबल, ये फर्स्ट वाली वो ज्ञान जगत का विभाजन था उसकी एक टेबल थी, सॉरी सिस्टमेटिक टेबल पार्ट 1 था उसका। उसके आधार पे ये है, उसी से इसको लिया गया है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स को। अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट इंडेक्स का मतलब होता है वर्णानुक्रम विषय सूची। उसी जो अपन ने सिस्टमेटिक टेबल पढ़ी थी उसके अंदर कौन सी सिस्टमेटिक टेबल, उसके अंदर क्या दे रखा था अपन ने? डिवीजन। उसमें क्या पढ़े थे अपन ने? डिवीजन। अब डिवीजन जो अपन ने पढ़े थे तो डिवीजन में क्या था? पार्ट फर्स्ट 0, 0 से 9। पार्ट सेकंड उसमें क्या था भाई? 0 से 10। फिर यहां से याद करो, आप 50 वाला ले लिया था अपन ने, 50 से, और यहाँ 59 पे छोड़ा था उसको। और अब इधर देखें थर्ड में, तो इधर देख लो भाई 551 से स्टार्ट था और 500 सॉरी 51 से स्टार्ट होके और 69 तक, सॉरी ऐसी अपनी जो सिस्टमेटिक टेबल थी उसी से इसको लिया गया है दूसरे भाग को। दूसरे भाग का नाम याद रखना। संरचना में दो ही भाग थे, पहला ज्ञान जगत का विभाजन, दूसरा सिस्टम अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, इसको प्रकाशित कब किया गया? तो 1988 के अंदर प्रकाशित किया गया था। ये कंप्यूटर जनरेटेड इंडेक्स थी। ठीक है भाई। कहां से लिया गया था? तो अपन बताएंगे कि संरचना में फर्स्ट भाग से सिस्टमेटिक इंडेक्स से लिया गया है इसको। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं वर्तमान में इसकी देखरेख कौन कर रहा है। किसकी? जो अपनी ये यूडीसी है उसकी देखरेख कौन कर रहा है? तो यूडीसी की देखरेख शुरू से ही फीड के हाथों में रही। जब से फीड 1905 के अंदर यूडीसी बनी है तब से ही इसकी देखरेख कौन कर रहा है? यूडीसी कर रही है। फीड कई वर्षों तक यूडीसी का प्रबंधन का केंद्र भी रह चुका है। तो अपन से कोई पूछे कि यूडीसी की देखरेख कौन करता है, तो यूडीसी की देखरेख जो करता है वो फीड कर रहा है। फीड की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1895 के अंदर भी। ध्यान रखना इस चीज को। तो आगे से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी उनको अपन साथ में लेके चलें कि अपना सारा जो है यूडीसी के अंदर कहीं अपना कुछ छूटे नहीं भी, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं फीड के नाम चेंज की। जैसे यूडीसी का नाम चेंज हो रहा था ना उन संस्करणों के अंदर, वैसे ही फीड का भी नाम चेंज हुआ है। अब फीड का नाम चेंज किस किस नाम से हुआ है वो देखना भाई। ये क्या है? फीड का नाम चेंज। ठीक है। अब जो फीड का नाम था वो शुरू में किस नाम से आई थी? आईआईबी के नाम से। 1931 के अंदर ये जो बनी समिति, उसमें 1931 में इसको क्या नाम दिया गया? इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी के नाम से। तो सबसे पहले नाम क्या था? आईआईबी, इंटरनेशनल सॉरी इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी। अब उसके बाद में अपन बात करें
1937 के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि फील्ड का नाम कब कब चेंज हो रहा है। तो 1937 के अंदर इसका नाम हो रहा है आईआईडी, इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी डॉक्यूमेंटेशन। क्या नाम है भाई? डॉक्यूमेंटेशन। पूरा का पूरा नाम वही रहेगा, आगे जाके थोड़ा सा इसका डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी की जगह क्या बन जाएगा? डी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंटेशन, बी का मतलब हो गया बिब्लियोग्राफी। ठीक है भाई। अब देखते हैं, एक हुआ इसका नाम चेंज 1988 के अंदर। ठीक है, क्या नाम हुआ? FID। जो पूर्ण रूप इसका नाम का बना था फीड का, वो कब बना? 1988 के अंदर इसका नाम बना था। क्या नाम बना? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन नाम पूर्ण रूप से इसका हुआ। क्या नाम हुआ फीड का? अभी फिलहाल में आपसे पूछे कि फीड की फुल फॉर्म क्या है, तो फीड की फुल फॉर्म अपनी रहेगी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आपसे कोई पूछ ले कि फीड का नाम कितनी बार चेंज हुआ है, तो 3 बार चेंज हुआ है। शुरू में IIB, IID और फीड। फीड का पूर्ण रूप याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से डेटे पूछ सकते हैं कि फीड का कौन सी सन में नाम चेंज हुआ, या फीड का कौन सी सन में फीड नाम पड़ा। ठीक है, पहले 1931 के अंदर IIB के नाम से, 1937 के अंदर IID के नाम से, और 1988 के अंदर क्या नाम पड़ा? फीड। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। 1991 में क्या है कि एक यूडीसी की सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक समिति तैयार की गई थी। ठीक है, उसका नाम था UDCC। ठीक है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और कंसोर्टियम। कब बनी है कमेटी? 1991 के अंदर। अब इसके क्या है कि ये समिति अकेली नहीं थी भाई, इसके कितने सदस्य थे इस समिति के? फीड, पहली तो कौन थी? फीड। और दूसरी कौन थी? वह BSI। और चार संस्था और इसकी सदस्य थी। किसकी? UDCC की। UDCC की फुल फॉर्म क्या होती है वो याद रख लेना भाई, रह जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम, इसी का मतलब क्या हो गया? कंसोर्टियम। ठीक है भाई, याद रखना कब बनी? 1991 के अंदर। ये जो समिति है क्या काम करने के लिए, किसके लिए बनी है? डेवलपमेंट के लिए। किसके? यूडीसी के डेवलपमेंट के लिए। कौन सी? UDCC कंसोर्टियम। याद रखना, UDCC का नाम आते ही कंसोर्टियम पे जाना है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। ठीक है भाई। यूडीसी एक समिति और बनी थी जिसका नाम था IME। ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? UDC में पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान रखना इसको। एक समिति बनी कौन सी? IME। अब इस समिति की अपन जो बात करें, IME जो समिति बनी है उसकी अपन थोड़ी सी पहले चर्चा कर लें। तो IME समिति है UDC इंटरनेशनल मीडियम। ठीक है, ये क्या काम करती है कि ये जो अंग्रेजी के छोटे छोटे जो संस्करण थे अपने, उनको बदलने का काम कर रही है। ये जो अंग्रेजी के अपने जो संस्करण थे ना, उनको बदलने का काम करती है। कौन सी? IME। और उस टाइम अंग्रेजी के कितने संस्करण थे भाई? 2 ही संस्करण थे। 2 भागों में इसका विभाजन हुआ था। 2 भाग थे, वो कौन कौन से थे? ठीक है, एक तो 1985 में प्रकाशित हुआ था भाग इसका। किसका? अंग्रेजी पार्ट का। जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ना, UDC इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, ये क्या काम करता था? अंग्रेजी के जितने भी संस्करण थे प्रकाशित हुए थे, उनको बदलने का काम करता था। कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2 भागों में। कौन कौन सी? एक तो थी भैया अपनी व्यवस्थित सारणी। कौन सी थी? व्यवस्थित सारणी। दूसरी अपनी थी वर्णानुक्रम विषय सूचकांक। ये 2 भागों में ये विभाजित हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे अपन थोड़ी सी बात करें तो आगे अपन देखते हैं। ठीक है, अब यूडीसी में जितने चिन्ह थे उनके अलावा 2 चिन्हों का प्रयोग और कर लिया गया। अब वो 2 चिन्ह कौन कौन से थे? एक तो तीर का चिन्ह था भाई। कौन सा? तीर का। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही देख रहे हैं अपन मेन। बाकी अपने को ज्यादा सिलेबस नहीं देखना है इसका। एक तो वो अपना तीर का चिन्ह,
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूडीसी में बाद में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो यूडीसी में जो बाद में चिन्ह का प्रयोग किया गया था वो तीर के चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ये किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है, यह भी देखें, क्या यह भी देखें, यूडीसी में पूछ सकते हैं अपने कि तीर के चिन्ह का प्रयोग जो किया गया है या इस साइन के ऐसा चिन्ह देके इस साइन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यह भी देखें के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एक समांतर चिन्ह समांतर विभाजन के चिन्ह का प्रयोग भी किया गया था। अब समांतर विभाजन का जो चिन्ह का प्रयोग था वो किसके लिए किया गया है, वो सब डिविजन्स के लिए किया गया था भाई, किसके लिए, सब डिविजन्स के लिए किया गया था। ठीक है, अब जो अपन बात करें, एक कमेटी बनी थी भाई, फीड सारक, क्या, फीड सारक। अब देखना 1972 के अंदर क्या होता है, सॉरी पहले उससे पहले क्या हुआ कि 1971 के अंदर एक कमेटी बन गई थी। कब, 1971 के अंदर, जिसका नाम था फीड ट्रिपल सी, फीड ट्रिपल सी। वही फीड के बाद में फीड तो जो नाम चल रहा था इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तो फीड का अपना फुल फॉर्म था। उसके बाद में अपन जो बात करें कि ये जो ट्रिपल सी चल रही थी वो ट्रिपल सी है क्या, तो ट्रिपल सी की अपन जो बात करें तो ये थी सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी। क्या थी भाई, फीड तो अपनी संस्था थी, ये क्या थी, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी। ये कमेटी कब बनी, 1971 के अंदर में। 1972 के अंदर एक नई कमेटी जो तैयार हुई थी उसका नाम था फीड सार्क के नाम से। उसको क्या किया कि 1972 में इसने अंग्रेजी के अंदर एक मीटिंग आयोजित रखी, उसके अंदर फीड सार्क नाम की एक संस्था बनाई और उसमें जो अपने 1971 में ये फीड ट्रिपल सी बनी थी, उसने एक फीड सार्क को बड़ा काम करने की एक अनुमति प्रदान की गई। और ये किसको करने के लिए दी गई, फीड सार्क के द्वारा, फीड सार्क के द्वारा। अब फीड जो सार्क की फुल फॉर्म होती है, वो फीड सार्क की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी भाई स्टैंडर्ड रेफरेंस कोड। क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड रेफरेंस कोड, स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड रेफरेंस कोड। इस नाम की एक कमेटी बनाई गई और उसको एक बड़ा काम करने की अनुमति प्रदान की गई। अब जो बड़ा काम क्या था, वो था बीएसओ का निर्माण करना। बीएसओ का निर्माण अपन ने पढ़ा था, बीएसओ कमेटी आई थी तब, सॉरी बीएसओ क्लासिफिकेशन पद्धति आई थी तब, कि बीएसओ को प्रकाशित करने वाले एक तो फीड थी, उसके बाद में एक यूनेस्को थी साथ में। कौन थी भाई, यूनेस्को थी। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में कि ये कैसे लगभग ये कमेटी काम करने लगी। उसके बाद में लगभग 2.5 साल बाद में, कितने वर्ष बाद में, लगभग 2 साल 2.5 वर्ष बाद में, कितने भाई, 2.5 वर्ष बाद में, ये लगातार काम करती रही। कौन सी, फीड एसआरसी। और उसकी जो मेन कमेटी थी वो थी फीड ट्रिपल सी। फीड ट्रिपल सी की अपन बात करें तो फीड जो अपनी शुरू से चलती आ रही है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद में ये सारा किस पे काम कर रही है, कितने वर्ष, 2.5 साल के समथिंग इसने काम किया। उसके बाद में इसने क्या किया कि लगभग 2000 विषय क्षेत्र में एक साथ शामिल कर लिए। छोटे छोटे विषय थे उनको मिलाकर कितने, लगभग 2000 विषयों को शामिल कर लिया गया। अब वो क्या नाम से प्रकाशित हुई, तो ये जो विषय थे वो बीएसओ के नाम से प्रकाशित हुए। किस नाम से, बोर्ड सिस्टम ऑर्डरिंग के नाम से प्रकाशित हो गए भाई। ठीक है, अब बात करें बीएसओ। बीएसओ का जो उस टाइम जो पद्धति ये आई थी, उस टाइम इसको क्या नाम दिया गया था, बीएसओ शेड्यूल एंड इंडेक्स के नाम से जो प्रकाशित हुई थी।
अब देखते हैं थोड़ा और आगे। चलो, इतना ही था। ये अपनी क्या थी, यूडीसी का सेकंड, जो सेकंड संरचना चल रही थी अपनी, उसका द्वितीय भाग था। एक बार थोड़ा सा इसको वापस रिवीजन मार लो। दूसरा भाग किस नाम से आया, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स के नाम से 1988 में इसका प्रकाशित किया गया। इसको कंप्यूटर जनरेट इंडेक्स भी कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया, तो ये सिस्टमेटिक इंडेक्स इंडेक्स से लिया गया है। इसको वर्तमान में इसकी कौन देख रेख कर रहा था, तो वो फीड कर रहा था। फीड का विघटन कब हुआ, एक चीज और याद रखना भाई, देखो याद आ गया क्वेश्चन, कि फीड का विघटन कब हुआ था। जब तक फीड का विघटन हुआ था तब तक तो कौन कर रहा था, इसका प्रकाशन फीड कर रही थी भाई। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अपन बात करें इसकी, कि फीड के बाद में फीड का विघटन कब हो रहा है, तो फीड का विघटन हुआ था, वो कब हुआ था भाई, 2000 के अंदर। कब हुआ, 2000 के। ठीक, चलो। अब ये फीड का नाम चेंज हुआ, कितनी बार हुआ भाई, 3 बार इसका नाम चेंज हुआ है। कौन कौन सा इसका नाम चेंज हुआ है, तो एक तो IIB के नाम से हुआ है, IID के नाम से हुआ है, और फिर फीड के नाम से हुआ है। 1931, 1937 और 1988 के समथिंग इसके नाम चेंज हो रहे हैं। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन जो बात करें, 1991 में डेवलपमेंट यूडीसी एक कमेटी बनाई गई, और इसमें कितने सदस्य शामिल थे, 4 सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं भाई। 4 सदस्य कौन कौन से थे वो, एक तो फीड हो गया, एक बीएसआई होगी, और एक दो चार अन्य कमेटियां और थी। 1 जून 1992 में किसने यूडीसी को इसने अधिकार दे दिया, सॉरी, फीड ने यूडीसी को अधिकार दे दिया था। और जो फीड, इसका पहला जो काम था वो 60,000 प्रविष्टियों का डाटाबेस बनाना था। क्या था इसका मेन काम, 60,000 प्रविष्टियों का क्या बनाना था, डाटाबेस बनाना था भाई। किसका, कंसोर्टियम का, 60,000 प्रविष्टियों का डाटाबेस। जिसको क्या नाम दिया गया, ये याद रखना, 60,000 प्रविष्टियों का जो डाटाबेस बनाया गया था, उसको क्या नाम दिया गया, MRF, मास्टर रेफरेंस फाइल के नाम से प्रकाशित हुआ था भाई। किस नाम से, मास्टर रेफरेंस फाइल। MRF। ठीक है, देखते हैं आगे। ये अपना हो ही गया, ये हो ही गया। चलो, एक ही समिति बनाई गई थी, IME, यूडीसी इंटरनेशनल मीडिया मेडिसन। इसके 2 भागों में विभाजन हो गए थे 1985 और 88 के अंदर, 2 भाग विभाजन, व्यवस्थित सारणी और वर्णानुक्रम विषय के रूप में। 2 चिन्हों का प्रयोग किया गया था, समांतर विभाजन का और तीर के चिन्ह का। ठीक है, तीर के चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया था, यह भी देखें, और समानांतर चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया था, सब डिवीजन के रूप में। बस यहाँ से इतना ही है, यूडीसी अपनी खत्म होती है। उसके बाद में अपने अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और जो है अपना नया टॉपिक होगा वो अभी ये विषय निर्माण की जो प्रविधियां थी, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कल मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ में। राम राम साथियों।